हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अब अपने सर्दियों के बीज लगाने जा रही हूँ। ये मेरे पास सनफ्लावर के बीज हैं और ये मेरे पालक के बीज हैं और ये मेरे पास बथुए के बीज हैं जो कि पहले के रखे हैं। प्याज है और लहसुन है और इसमें मेरी मेथी है। तो मैं इन सबको ही लगाऊंगी और लगाऊंगी अपने इन वेस्ट कंटेनर में, जो कि टब हैं छोटे छोटे से। और ये मेरे पास एक टोकरी रखी थी पुरानी, तो इसी में मैं सब चीज़ लगाऊंगी। मैंने इसमें पॉलीथीन लगा दी है और अब ये रख दिया है थोड़ा सा टिकड़ा पन्नी लगा के। बाकी मैं अब सामान डालूंगी। ये सब कागज़ वगैरह है और सब किचन वेस्ट है, कुछ गार्डनिंग वेस्ट है। दोस्तों यही सब लगाऊंगी मैं। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए अंत तक। दोस्तों से मैंने अपना किचन वेस्ट इन टोकरी में भर लिया है। किचन वेस्ट है, कुछ मेरा गार्डनिंग का वेस्ट है और मैंने अपने ब्राउन पेपर भी भर लिए हैं। और मेरा ये सोल मिक्सचर है, मिट्टी है, राख है, थोड़ी सी हल्दी है, गाय की गोबर की खाद है और ये है मेरा वर्मी कंपोस्ट और ये है चाय पत्ती। और मैं अब इसमें रेत की मात्रा मिलाऊंगी। दोस्तों जो हमारे ये पूजा की चीज़ें होती हैं इनको अपने इसमें ही डालना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मंदिर में रख के आते हैं, मंदिर में रख के नहीं आना चाहिए, अपने कंटेनर में ही डाल देने चाहिए। हम तो हमेशा अपने कंटेनर में ही डालते हैं, हम मंदिर में रख के नहीं आते। तो इसमें रेत है तो वो रेत मिट्टी में सभी से मिक्स कर दूंगी। मैंने जो पूजा पाठ का सामान था वो भी सभी इसमें डाल लिया है। मंदिर वाले तो ऐसे ही फेंक देते हैं। पहले तो जो है गंगा जी में बहा के आते थे वो लोग, जमुना जी में डाल के आते थे, लेकिन अब से हर चीज़ पे पाबंदी लग गई है। तो अब वो लोग जो है अपने पीछे ही फेंक देते हैं, मंदिर के पीछे में। तो इसलिए हम तो अपने गार्डन में ही डाल देते हैं इन चीज़ों को। इसमें रेत नहीं है, इसमें थोड़ी मिट्टी मिट्टी है, तो इसमें डाल दूँगी। बाकी मेरा सोल मिक्सचर बन गया है और मैं इसमें थोड़ी सी मिलाऊंगी, दोस्तों मैं। ये है मेरा चूना पाउडर। जब भी हम सब्जियां लगाते हैं दोस्तों चूना पाउडर जरूर लेना चाहिए। इसको बारीक करके, या आप चौक का पाउडर भी ले सकते हैं, इसको बारीक करके अपने इसमें मिला लीजिए, क्योंकि ये कैल्शियम का स्रोत होता है दोस्तों। और मैंने इसमें हल्दी और राख भी मिला दी है। तो मेरे पास मिट्टी बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही कम रह रही थी मिट्टी। मैंने 1-2 कंटेनर खाली किए हैं, उनकी मिट्टी को सुखा के रख लिया था थोड़ा सा, और अब यही मिट्टी मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि सब्जियों की तैयारी करनी है अभी से ही। और ये सब धीरे धीरे जो है कचरा सब नीचे बैठ जाएगा। अगर आपके पास मिट्टी कम रहती है तो आप इसी तरीके से अपनी मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, जो भी थोड़ी बहुत है। थोड़ी सी मिट्टी और चाहिएगी। दोस्तों ये सब कंटेनर मैंने भर लिए हैं किचन वेस्ट से और गार्डनिंग वेस्ट से। अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले पालक जो कि मेरे पास पहले का ही रखा हुआ है। पिछले साल का मेरा हार्वेस्टिंग वाला पालक था, तो मैं इस बड़े कंटेनर में ये पालक लगाऊंगी। और पालक मेरे पास और भी बना हुआ है, कुछ तो मैंने बांट भी दिया है। अभी भी कई पॉलीथीन में मेरे पास रखा हुआ है। तो ये मैंने पालक लगा दिया है इसमें, और इसके ऊपर हम हल्की सी, अभी भी देखिए कितना सारा बच गया है, ये मैं दूसरे उसमें लगाऊंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी मिट्टी। और अब इसमें लगाऊंगी दोस्तों मैं ये बथुआ लगाऊंगी। बथुए का भी बहुत सारे बीज है मेरे पास। ये पिछले साल के हार्वेस्टिंग करे हुए हैं सब बीज, कोई मैं मार्केट से नहीं ख़रीद के लाई हूँ, सब बीज घर के ही हैं। ये बथुए का बीज बहुत हल्का होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन ये उग बहुत जल्दी जाता है। और अब इसमें डालूँगी मैं, इसमें भी मैं पालक ही लगाऊंगी, क्योंकि पालक ज़्यादा चाहिए होता है घर में। पालक के लिए मैं और भी कुछ कंटेनर देखूंगी, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है खाली मेरे पास। पालक का भी एक पैकेट और रखा है मेरे पास, और दूसरा पैकेट और भी है। और ये सनफ्लावर के बीज हैं, ये भी लगाऊंगी।
अब इनके ऊपर डाल दूँगा थोड़ी थोड़ी मिट्टी, हल्की हल्की सी मिट्टी बुरक देनी है बस। और पालक बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। अभी सरसों के दाने भी उगाने हैं मेरे को। और ये मेरे पास टोकरी वगैरह जो हम घर में यूज़ करते हैं, टोकरी उसकी है, क्योंकि आजकल तो सब फ्रिजों में लगी आती है टोकरी। तो अभी टोकरी ऐसी रखी हुई थी, इधर से उधर पड़ी फिरती थी, तो मैंने इसको अपने गार्डनिंग के इसमें रख लिया। इसमें मैं सर्दियों में पालक लगा देती हूँ, फिर इसको उठा के रख देती हूँ। फिर 2 बार से यानी कि इसमें पालक ही लगा रही हूँ मैं। अभी सरसों के लिए भी मेरे को कुछ ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ये है मेरी फ्रिज की टोकरी, जो कि फ्रिज में से जब फ्रिज ख़राब हो गया था तो उसकी टोकरी मैंने रख ली थी, जिसमें भी मैंने पालक बो दिया है, क्योंकि पालक ज़्यादा चाहिए होता है। और इसमें मैं अब थोड़ी थोड़ी मिट्टी बुरक दूँगी। इसमें मैंने लास्ट ईयर भी पालक ही उगाया था, ये पालक के लिए ही रख रखी है मैंने। इसमें पालक के बीज डाल दिए, कुछ मेथी के बीज भी डाल दिए इधर उधर। अब कितने भी कंटेनर ले आओ, घर में कम पड़ ही जाते हैं सब्जियां उगाने के लिए। मिट्टी भी कम पड़ जाती है, कंटेनर भी कम पड़ जाते हैं। शहरों में यही सबसे बड़ी समस्या होती है। मैंने इसमें पालक उगा दिया है और इसमें उगा दिया है मैंने मेथी दाना, ये दिख रहा होगा आपको। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दूँगी ऊपर से। दोस्तों इसमें मैंने मेथी उगा दी है और पालक भी छिड़क दिया है। और अब मैं लगाऊंगी लहसुन और प्याज। छोटी छोटी प्याज हैं ये, घर में जो रखी होती है हमारी। इनको जो है इस तरीके से जड़ की तरफ से अपने कंटेनर में दबा दीजिए, तो आपको जो है हरी प्याज खाने के लिए मिलती रहेगी। और आप लहसुन भी दबा दीजिए इसी तरीके से। तो जो ग्रीन प्याज होती है ना दोस्तों, वो इसी तरीके से उगाई जाती है। तो इसमें मैं प्याज उगाऊँगी छोटी छोटी, और इसके स्प्राउट्स ना बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जल्दी उग जाती है ये प्याज। मेरे पास कुछ पिछले साल के ना बीज भी रखे हैं प्याज के। पिछले साल मैंने प्याज उगाई थी ना। और अब ये लहसुन है, लहसुन भी मैं पालक के साथ ही लगा देती हूँ। मोटे वाला लहसुन है ये। इससे गांठ तो बनेगी नहीं, पर हाँ ये है कि जो लहसुन की जो डंडियाँ निकलती है ना, वो काफ़ी खुशबूदार होती है, उनको सब्ज़ी वगैरह में भी डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी तैयारी चलती रहेगी। दोस्तों ये है मेरे पास सनफ्लावर के बीज, सूरजमुखी के बीज, जो कि मेरे पास पहले से रखे हुए थे। एक बार मैंने सूरजमुखी उगाया था, तो उसी में ही मैं उसी के बीज हार्वेस्ट हो जाते हैं बार बार, उन्हीं के बीज उठा कर रख लेती हूँ। अभी मेरी राई और रह गई है, सरसों के दाने और रह गए हैं बोने के लिए, क्योंकि सर्दियों की सब्जियाँ तो चलती ही रहती है। दोस्तों मैंने ये एक ही कंटेनर में उगाए हैं, और जब इसके बहुत सारे पौधे निकलेंगे तो दूसरे दूसरे कंटेनर में मैं लगा दूँगी, क्योंकि इतने सारे कंटेनर छत पे लगाना ना संभव नहीं हो पाता है, छोटी सी छत है। तो एक में ही लगा दी है मैंने, बाकी जब इसके छोटे छोटे निकलेंगे पौध तो मैं दूसरे इसमें भी लगा दूँगी। तो दोस्तों मैंने तो सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। और ये देखिए मेरा करेला पक भी गया है बेचारा, इसको तोड़ के इसी के बीज लगाने पड़ेंगे। अब इसी के बीज लगाऊंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी सर्दियों की तैयारी। कुछ फूल लगा दिए हैं, कुछ सब्जियों के बीज लगा दिए हैं। अब इन पे थोड़ा पानी का छिड़काव कर देते हैं, और मैं अभी इनको नहीं रखूँगी। तो मेरे पास मिट्टी बहुत ही कम थी दोस्तों, तो मैं तो इसी तरीके से जुगाड़ करती हूँ मिट्टी का। आप बताइए आप कैसे करते हो मिट्टी का जुगाड़, क्योंकि शहरों में मिट्टी मिलना बहुत संभव नहीं है, कहीं ना कहीं से लेके आनी पड़ती है जब किसी का मकान बनता है। तो मैं हमेशा अपने पौधे जो है इसी तरीके से लगाती हूँ। जो मैंने पौधे लगाए हैं सब में पानी डाल देती हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो उगेंगे इसमें से। देखते हैं कौन सी चीज़ पहले उगती है। बस मेरी सरसों के दाने और रह गए हैं, वो भी लगाऊंगी मैं जब टाइम लगेगा तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी तैयारी। क्या आपने भी शुरू कर दी है अपनी सर्दियों की तैयारी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।